हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बड़े ज़्यादा दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। उसका रीज़न क्या है वो आपको बताती हूँ मैं। मतलब आज से 5 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था और उसके बाद आज कितने दिन हो गए आप सभी को पता है, मैंने कोई भी अपना पोस्ट शेयर नहीं किया, ना ही कोई शॉर्ट वीडियो डाला है। और क्या है वो रीज़न, पहले आपको पता है कि मैंने अपने मायके का वीडियो डाला था, वहाँ पे जो फंक्शन हुआ है मेरी भाई की बेटी का, उसके रिगार्डिंग मेरी शूट चला हुआ था। उसके बाद मैं जाने वाली थी मार्केट और वहाँ का भी मैंने वीडियो शूट कर लिया था पूरा। और मतलब ये था कि स्टेप बाय स्टेप जो काम चल रहा था वैसे ही करने की कोशिश कर रही थी मैं। और उसके बाद मार्केट के बाद जो घर का प्रोसेस शुरू होने वाला था वो सब कुछ आपके साथ मैंने कंटिन्यूसली शेयर करना था। और क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेरे वीडियो डिले हो रहे हैं और क्या वो वजह है जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से पोस्ट नहीं डाल पा रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मायके से आने के बाद भी वीडियो शूट किया। उसका रीज़न था कि मतलब आपको मैंने बताया था कि हमारे चंबा में विंजर फेयर लगा हुआ था, जिसके चलते मैंने वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग करी थी वो सारी मैंने आपको दिखानी थी। शॉपिंग में क्या क्या लिया वो सब कुछ मैंने शूट किया था, तो वो आपको दिखाना था कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या लिया। और उस दिन जब हम मार्केट गए थे वहां पर क्या क्या लिया था, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाला था खिरकू का, उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब वो जब वीडियो मैंने डाला उसके 1 घंटे बाद ही कुछ ऐसी बात होगी जिसने मेरा सब कुछ चेंज कर दिया। तो देखिए, बात करते करते ही मेरी बोलती बंद हो रही है। तो उस टाइम शाम के बाद जब मैंने अपना वीडियो का शूट करने के बाद जब डाला था, उसके बाद जब मैं चाय वगैरह शाम के टाइम नहाने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, सारी फैमिली को चाय पिलाई। और चाय प्लान बनाते बनाते ही मेरे मायके से मुझे फोन आया मेरी भाभी का। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आपको पापा के साथ बात हुई? तो मैंने कहा नहीं, मेरी उनके साथ कोई बात नहीं हुई, मतलब मेरे चाचू के साथ। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी बात ये है कि जो मेरी दादी हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ख़राब होने का मतलब ये था कि मैंने सोचा कि शायद सच्ची में ख़राब है, तो ये हो सकता है कि उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या फिर कुछ ट्रीटमेंट चलाना शुरू कर रहे हैं घर वाले, तो जिसके चलते वो बोल रहे हैं कि तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन बात करते करते ही उन्होंने एकदम से मुझे बताया भाभी ने कि दीदी अम्मा नहीं रहे। तो ये बात सुनते ही मतलब मेरा तो ऐसा था रिएक्शन कि रोना एकदम से शुरू हो गया मेरा और आंखें भर गई। और चाय बनाते बनाते मैंने चाय का इंडक्शन जो था हमारा मैंने ऑफ कर दिया। तो काफ़ी टाइम से वैसे पता था उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, बट ये था कि नहीं सोचा था कुछ ऐसा इतनी जल्दी हो जाएगा। 2 साल तक मेरी दादी ने इस बीमारी के साथ लड़ने की कोशिश की और काफ़ी हद तक लड़े भी। लेकिन ये है कि उनकी जो दिक्कत थी वो बढ़ती ही जा रही थी। उनकी जो प्रॉब्लम थी गले में, उनको जो कैंसर हो गया था वो लास्ट स्टेज पे था, 4th स्टेज में था जब फैमिली वालों को पता लगा। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है इसका पता एकदम लास्ट में लगता है, जिसकी वजह से घर वाले भी नहीं समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये बड़ी, क्यों हुई। मतलब हमारे घर में पहले ये दिक्कत किसी को भी नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि ये फैमिली टू फैमिली आ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पता नहीं किस रीजन की वजह से ये मेरी दादी को गले में दिक्कत शुरू हो गई। और लास्ट 2 साल से उन्होंने खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मतलब खाते थे लेकिन ना के बराबर, वो सिर्फ ओट्स खाते थे दूध में डालकर, वो भी बिल्कुल अच्छे से बने होने चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं खाते थे। खाना खाए हुए उन्हें 2 साल हुए थे। अभी जब फंक्शन था घर में तो धाम वगैरह आप सभी को मैंने दिखाया था कि धाम बनी हुई थी। तो वो धाम जब मैं और मम्मी अपनी मेरी दादी के पास, अम्मा के पास गए बात करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने उनको यूं ही मतलब हंसी मजाक में मैंने कहा अम्मा धाम खानी, मैं आपके लिए धाम ले आती हूँ, मदरा खाना। उन्होंने बोला नहीं, मुझे कड़ी खानी है। तो ये एक बात मतलब उस दिन मेरा फास्ट था, मतलब फास्ट रखती हूँ मैं फ्राइडे का, तो उस दिन मैंने तो कड़ी नहीं खाई। इसलिए मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी कड़ी में, मम्मी ने कहा मिर्ची है तो वो नहीं खा सकते। तो
उस बात को लेके वो थोड़ा सा अपसेट हो गए कि उनको खानी थी लेकिन वो अब नहीं खा पाएंगे। लेकिन मम्मी ने मुझे कहा कि तू उनको बनाकर खिला देना, क्योंकि वो नहीं खा सकते थे मिर्च मसाला वाली चीजें, उनको बिल्कुल मना थी और उनके गले में भी मतलब नहीं जाता था। तो ये एक उस दिन बात हुई थी, और जिस दिन मैं और मेरी मम्मी गए थे अम्मा का हाल पूछने, तो बड़ी अच्छे से बात की। ऐसा नहीं था कि वो बड़े बीमार है तो वो बात नहीं कर रहे थे, अच्छे से सब कुछ था, अच्छे से बात कर रहे थे, अच्छे से मतलब फैमिली के साथ सभी के साथ अच्छे से थे। तो उस फंक्शन के बाद भी जब मैं घर पहुंची तो ऐसा नहीं था कि वो मतलब एकदम से बीमार थे। मेरी चाची से जब बात होती रहती थी तो वो रहे थे ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और जिस दिन मतलब उनकी तबीयत खराब हुई उस दिन भी वो सुबह ठीक थे, खा पी रहे थे, लेकिन इवनिंग के टाइम मतलब 3 बजे के बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, बात वगैरह नहीं कर रहे थे। तो शायद फैमिली वाले थोड़ा ज़्यादा डर गए थे और दिक्कत ये हो गई थी कि वो बात वगैरह करना छोड़ बैठे थे और खाने की बात तो दूर है। तो बस यही था कि घर वाले भी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, लेकिन ये है कि डॉक्टरों ने और सभी ने पहले से अवेयर करके रखा था कि ये चीज़ होने वाली है। और उनकी एज भी काफ़ी थी, बता रहे थे मतलब 75 या 78 तक मेरी दादी की एज थी, तो एज्ड भी थे। बट ये है कि कौन चाहता है कि अपना हमारा कोई छोड़ के जाए। तो आप सब मेरी अभी कंडीशन देख रहे होंगे कि अभी बड़ी मुश्किल से मैंने ये शूट करना किया। कुछ लोग सोचते होंगे कि शायद व्यूअर्स के लिए या फिर सिंपैथी के लिए वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है कि हर एक बात शेयर होती है तो ये भी करनी ही थी मुझे, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा वीडियो शूट किया स्पेशली अपने छोटी सी यूट्यूब फैमिली को बताने के लिए कि किस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। अभी मेरी मतलब मेंटली और हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। और आज 7 दिन हो गए हैं। तो ऐसा है कि वो होता है ना कि जो अपने प्यार करने वाले होते हैं वो दूर जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और काफ़ी टाइम तक उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। इसी वजह से मैं अभी वीडियोस नहीं शूट कर पा रही हूँ। और ऐसा है कि मैं मायके गई थी मैं बीच में, लेकिन एकदम खाली खाली सा फील हो रहा था। और अब ये खालीपन ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि सॉरी जो दिल से प्यार करने वाले होते हैं वो जब नहीं होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है लाइफ में। बट यही लाइफ का रूल है, यही लाइफ है, क्योंकि 7 साल पहले मेरी मम्मी भी इसी तरह मुझे छोड़ के गए थे और अब मेरी दादी जो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। तो बस यही बात थी जो आपको बता रही थी। सॉरी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो अब तो ये विश है कि वो जहाँ भी हो ठीक हों और उनको उन दर्दों से अब छुटकारा मिल गया जो वो हर बार कहते थे कि मुझे बड़ी ज़्यादा दर्द है, मुझे भूख है लेकिन मैं खा नहीं पा रही। तो अब वो उन सभी दर्दों से जो कहते हैं ना मुक्त हो गए हैं। तो बस यही विश है कि वो जहाँ भी हो खुश हो और उनको जन्नत मिले। तो गाइज ये छोटा सा वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया आपको बताने के लिए कि मैं वीडियो शूट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैंने किसको अपने घर में खो दिया है, अपने मायके में, तो कौन मुझे छोड़ के चला गया वो मैंने आपको बताया। तो अब आपको मैं इसके बाद वीडियो दिखाऊंगी अपना एक मार्केट का जो मुझे डालना रह गया था। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत मायके में कुछ शूट हो पाया वो दिखाऊंगी। और घर में कुछ चेंजिंग हो रही हैं वो भी आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, वो आगे आपको ब्लॉग टू ब्लॉग पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।